Yes, class. Good morning. Continue the topic sources of business finance. क्लास हम लोग सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में ऑनर फंड बोरोड फंड का डिस्कशन चल रहा था, जिसमें क्लास ऑनर फंड में हम लोगों ने शेयर्स के बारे में पढ़ा, शेयर्स को डिस्कशन किया, टाइप ऑफ शेयर्स में इक्विटी था और प्रेफरेंस था। क्लास प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन हो रखा है। आज हम लोग इक्विटी शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट क्लास बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक इक्विटी शेयर, हम लोग एक बार फिर से प्रेफरेंस शेयर्स को 2 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेंगे ताकि इक्विटी समझना आपके लिए आसान हो जाए। यस क्लास, क्या था प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर में? प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज व्हिच गेट प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स, or we can say which get some specific right. First right to get dividend at fixed rate which is predetermined. Another one, right to return of their capital or investment in case of winding up of a company. ये दो स्पेशल राइट थे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास था। अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की फीचर की बात करें क्लास, तो क्या क्या हमने पढ़ा था? फीचर फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पढ़ा था कि एक रेट, एक परसेंटेज हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इतना उसको मिलेगा। यहाँ पे सिक्योरिटी का जरूरत नहीं होता है, कंपनी कोई सिक्योरिटी ऑफर नहीं करती है क्योंकि सिक्योरिटी का बात होता है बोरोड फंड में, जबकि प्रेफरेंस शेयर है हमारा ओनर फंड का पार्ट। अगर हमारा एक टॉपिक था क्लास वोटिंग राइट, तो अगर हम वोटिंग राइट की बात करें तो जनरल केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट गेट एनी वोटिंग राइट, लेकिन अगर उनको डिविडेंड कंटिन्यूअस 2 ईयर से नहीं मिला है, then in that case preference shareholders have right to claim their dividend through voting right. वो वोटिंग कर सकते हैं, वोटिंग के थ्रू अपने डिविडेंड के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जनरल केस में उनके पास वोटिंग का कोई राइट नहीं है। फिर क्या था क्लास? हम लोग हाइब्रिड सिक्योरिटी की बात किए थे, जिसमें बात किए थे मिक्स्ड सिक्योरिटी, मतलब जिसमें थोड़ा फीचर ओनर फंड का आ जाए, थोड़ा फीचर बोरोड फंड का आ जाए। तो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स में थोड़ा फीचर डिवेंचर का आता है, जैसे डिवेंचर का इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड का रेट फिक्स्ड होता है। समझे क्लास? अगर हम बात करें ओनर फंड के डिविडेंड में, कंपनी को अर्निंग होती है तो कंपनी डिविडेंड देगी, अर्निंग नहीं होगा तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी, प्रॉफिट नहीं हुआ तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देगी। फिर हम लोग बात किए थे क्लास हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये जो फिक्स्ड डिविडेंड का बात है ना, ये एक ऐसा फीचर है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है और लोग अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं, और जिसके थ्रू कंपनी एक लार्ज अमाउंट को कलेक्ट करने में कैपेबल होता है। दीक्षा, आप जो भी पूछना चाहते हो बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आई विल रिप्लाई। हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड हो गया। फिर नो फिक्स्ड लायबिलिटी। नो फिक्स्ड लायबिलिटी में क्या था क्लास कि जब कंपनी को अर्निंग होगी तो वो डिविडेंड देगी, नहीं होगी नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि कंपनी को डिविडेंड देना मैंडेटरी है जैसे बोरोड फंड में होता है कि वहां पे कंपनी को अर्निंग हो या ना हो, भाई उनको इंटरेस्ट देना ही होता है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक अर्लियर इन डिटेल। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स के बारे में। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड, आप एक बार इक्विटी शेयर्स को एक बार रीड आउट कर लो, देन आई विल डिस्कस। यस क्लास, इक्विटी शेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्विटी शेयर्स के बारे में थोड़ा सा कुछ सुन लीजिए, तब फिर हम लोग बुक रीड आउट कर देंगे। क्या बोला इक्विटी शेयर्स? इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर व्हिच are not carrying any special right or any preferential right like preference share. क्लास हम इक्विटी शेयर उनको कहते हैं जिनके पास कोई स्पेशल राइट प्रेफरेंस के जैसा नहीं होता है।
जैसे प्रेफरेंस के पास क्या राइट था कि उनको फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलेगा, बट इक्विटी के पास क्लास ऐसा राइट नहीं है कि उनको फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलेगा। क्या है उनके लिए कि आप प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दे दो, अगर अदर लीगल क्लेमेंट्स का पेमेंट कर दो, तब अगर बचता है तो इक्विटी को मिलता है। जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला गया कि अगर वाइंडिंग अप का सिचुएशन आएगा तो प्रेफरेंस शेयर वालों का पैसा वापस किया जाएगा, बट ऐसा कोई राइट हमारे इक्विटी के पास नहीं है, ना तो डिविडेंड के टर्म्स में और ना ही इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में। यहाँ पे इक्विटी वाले लोग थोड़ा रिस्क को बियर करते हैं। हम लोग कहते हैं ना बच्चा, जितना ज्यादा रिस्क हम लोग कवर करेंगे हमें बेनिफिट उतना ही होगा। आप एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो। सपोज अ कंपनी इज अर्निंग 100 rupees and he has decided to pay 10% to preference shareholder। तो भाई 100 rupees का 10% कितना होगा क्लास? 10 rupees। तो वो ये तो फिक्स्ड है कि वो 100 में 10 rupees किसको दे दिया? प्रेफरेंस को। बाद में जो बचा लेफ्ट ओवर इनकम दैट इज 90 rupees, ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो यही इक्विटी के बीच में। तो वो लोग को फिक्स्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या ये कंफर्म है कि हर बार कितना मिलेगा? ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, इवन कंपनी को नहीं होगा तो नहीं भी मिल सकता है। तो इक्विटी वाले इतना रिस्क उठाते हैं, इसी की वजह से उनकी डिविडेंड इस तरीके से होती है, बट प्रेफरेंस शेयर वाले का एक बार डिविडेंड फिक्स कर दिया गया। तो अगर हम बात करें क्लास की इक्विटी शेयर कहते किसको है, तो दोज शेयर व्हिच डू नॉट कैरी any specific right or preferential right like preference share। जैसे प्रेफरेंस शेयर को कोई राइट है, तो वैसा कोई राइट इक्विटी के पास नहीं है। देखो क्लास क्या लिखा है, शेयर्स मींस, क्या शेयर का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कशन नहीं किया? ऑलरेडी डिस्कस्ड। शेयर्स क्या होता है क्लास? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल, और वी कैन से when capital of a company is divided into small unit, each unit is known as share। The person who buy or purchase or subscribe this share is known as shareholder। पढ़े है ना क्लास? देखो सेम टू सेम लिखा है। shares means the smallest unit in which capital of a company is divided and include stock। Equity share is a common security issue under permanent or honor fund capital। Equity share are the most important source of raising long term capital। Most important source बोल रहा बच्चा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा पैसा कलेक्ट लोग इक्विटी से करते हैं, फिर प्रेफरेंस से, और एक तो उनका अपना पैसा है ये रिटेन्ड अर्निंग। बताया ना क्लास, रिटेन्ड अर्निंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर पर्पस। अर्निंग का ही एक हिस्सा है जो बिजनेस साइड में रख देता है, आने वाले टाइम में किसी भी पर्पस के लिए कंपनी उसको यूज करती है। तो अगर हम इतने सारे सोर्स में बात करें तो इक्विटी ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, जहां से सबसे ज्यादा हम फंड अरेंज करते हैं। और क्या लिखा है क्लास? इक्विटी शेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। Equity shares are those which do not carry, underline in your book class, equity shares are those shares which do not carry any special or preferential right in payment of annual dividend or repayment of capital। थोड़ी देर पहले यही ना बताया क्लास कि इक्विटी किसको कहेंगे? एक ऐसा शेयर जिसके पास प्रेफरेंस के जैसा कोई स्पेशल या प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, ना तो डिविडेंड के टर्म्स में, ना ही रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑफ कैपिटल के टर्म्स में। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑल्सो कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर is returned only after every claim has been settled। Highlight in your book class, every claim has been settled। सारे क्लेम को सेटल्ड करने के बाद, क्लेम में क्या क्या आ सकता है क्लास? क्लेम में आ सकता है क्रेडिटर को पेमेंट करना,
क्रेडिटर और सप्लायर को पेमेंट करना, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर और सप्लायर। अगर कोई हमारा लेंडर है उनको इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट पेड करिए, या और भी कोई आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको पे करिए, ठीक है। जितना भी लीगल क्लेमेंट्स है, आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको आप डिविडेंड दे दीजिए। ये सारा खर्च करने के बाद अगर पैसा बचता है तो इक्विटी को दिया जाता है। ये सारे क्लेम्स को फुलफिल करना होगा क्लास, ये सारे क्लेम को नहीं मिले। क्या लिखा क्लास? प्रायर टू द ईयर 2000 कंपनीज वर allowed to issue equity with equal rights only. In the year 2000 an amendment was made in Companies Act permitting company to issue two category of equity shares. पहले क्लास बिफोर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है क्लास चेंज। अमेंडमेंट से पहले कंपनी सिर्फ एक ही तरह का इक्विटी शेयर इशू कर रही थी और वो क्या था? इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट। और अब कंपनी ने बोला कि आप इक्विटी का भी एक और कैटेगरी है, आप उसके थ्रू भी पैसे अरेंज कर सकते हैं, इक्विटी विथ डिफरेंशियल राइट, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड। मतलब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टू टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स व्हिच द कंपनीज एक्ट परमिटेड टू इशू, कि जिसको कंपनीज एक्ट ने परमिशन दिया है कि आप उसको इशू कर सकते हो। तो पहला क्लास इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट, फिर बोला क्लास इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड। बस अभी नाम याद कर लो, बाकी डिटेल डिस्कशन आगे होगा। क्लास एक बार ये पैराग्राफ को अगेन आप अपने स्पीड में पढ़ लीजिए और तब हम लोग फिर फीचर्स पढ़ेंगे within 1 minute. Yes class. अब है फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट फीचर क्या है क्लास? प्राइमरी रिस्क बियरर। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी रिस्क होगा वो इक्विटी वाले को ही बियर करना होता है। जैसे क्लास क्या कि equity shareholders are the primary risk bearer of the company. In case company suffer loss, then equity share have to bear the loss. The due payment is given to creditor before paying the equity shareholders. Yes class, ये सब जो legal claimants है इनको मतलब नहीं है कि कंपनी की अर्निंग हुई है कि नहीं, मतलब सिर्फ इक्विटी को होता है और इक्विटी को तभी पैसा मिलता है जब कंपनी को अर्निंग हुई और साथ में कंपनी ने अपने सारे क्लेम्स को टाइम पर फुलफिल कर लिया। अगर कंपनी को नहीं हुआ अर्निंग, उसको लॉस हो गया, तो पूरा लॉस किसको अकेले बियर करना पड़ता है? ये इक्विटी वाले को बियर करना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बियरर। कह सकते हैं क्लास, चेक कर लो। फिर देख लो क्या दिया, क्लेम ओवर रेसिडुअल इनकम। आप रेसिडुअल इनकम को हाईलाइट करो और लिख लो वहां पे लेफ्ट ओवर इनकम। जितना भी कंपनी ने इनकम जनरेट किया, जो भी उसको अर्निंग हुई, उस अर्निंग में वो अपना पूरा क्लेम्स को पहले फुलफिल करेगा, सारे क्लेमेंट्स को पैसा देगा, क्रेडिटर को पैसा देगा, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देगा, जिससे लोन लिया उसको इंटरेस्ट देगा, अपने बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस करेगा, प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड देगा। सब कुछ देने के बाद अगर इनकम बच जाता है तो उस इनकम में इस इक्विटी को पैसा दे दिया जाता है। आप एक बार रीड आउट कर लो क्लास, सेम टू सेम लाइन आपको मिलेगा। क्या बोला? इक्विटी शेयर्स होल्डर have claim over leftover income of a company only. They get share in the income left after satisfying the claim of all the creditor, outsider, preference shareholder. देखो क्लास सेम टू सेम लाइन लिखा जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। बेसिस फॉर लोन,
क्या बोला क्लास? इक्विटी शेयर कैपिटल इज द बेसिस ऑन विच लोन कैन बी रेज्ड. The amount of equity share capital add to the credibility of a company. The amount of equity share capital increases the confidence of creditor. अगर हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स ज्यादा है क्लास, हमने इक्विटी के थ्रू बहुत सारे फंड ऑलरेडी अरेंज करके रखा है और हम चाहते हैं कि लोन के थ्रू फंड अरेंज कर सके, तो अगला लेंडर हमें लोन देने में हिचकिचाएगा नहीं, वो हमें एक बार में लोन ऑफर करेगा. क्यों? ज्यादा इक्विटी का होने का क्या मतलब है कि कंपनी की अर्निंग अच्छी हो रही है और कंपनी उनको डिविडेंड टाइम पे दे रही है. तो इसका मतलब लेंडर ये सोचता है कि कंपनी की अगर अर्निंग अच्छी हो रही है, वो इक्विटी को डिविडेंड दे पा रही है, इट मींस वो मेरा इंटरेस्ट भी टाइम पे देगा, हमारा कैपिटल सम भी टाइम पे वापस करेगा. तो हम लोगों को यहाँ पे इन लोगों को लोन देना चाहिए. मतलब ये हमारे क्रेडिबिलिटी पोजीशन को, मार्केट रेपुटेशन को और इंक्रीज कर देता है. कंट्रोल क्लास क्या बोला? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी. क्लास ओनर होता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इनका होता है. देखो क्या लिखा है इसमें, इक्विटी शेयर होल्डर हैव कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी ऑफ कंपनी. इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट. इक्विटी शेयर होल्डर कास्ट वोट टू सेलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु कंट्रोल एंड मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी. यस क्लास, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी. They have right of voting. वो वोटिंग के थ्रू डायरेक्टर्स को चुनते हैं, जो डायरेक्टर्स पूरे कंपनी को कंट्रोल और मैनेज करते हैं. मतलब कि अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर है, हमारे जैसे जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर है, सब वोटिंग के थ्रू 2, 4, 10 मेंबर को कलेक्ट कर लेंगे, इलेक्ट कर लेंगे, चुन लेंगे और फिर वो लोग पे कंपनी का जो भी काम का भार होगा उस पर डाल देंगे. फिर वो सारे डायरेक्टर लोग मिल करके पूरे कंपनी को अच्छे से रन करते हैं. तो उन डायरेक्टर को चुनने वाले कौन क्लास? हम और आप इक्विटी वाले. वोटिंग राइट के थ्रू हम उनको क्या करते हैं? चुनते हैं. आप एक बार इसको पढ़ो क्लास वापस से, फिर मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ. एक 30 सेकेंड आपको दे रही हूँ ओनली. टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. क्या क्या था हमारे पास? कंट्रोल हो रखा था, देन क्लास हायर प्रॉफिट. यस भाई, जो भी कंपनी को अर्निंग होती है, सारे क्लेम्स पूरे होने के बाद जितना कुछ बच जाए, वो सारा इनकम किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? यही इक्विटी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. देखो क्लास, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिवेंचर होल्डर एंड रेट ऑफ डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर फिक्स्ड. At the time of profit, the debenture holder and preference shareholder get fixed income only, but equity shareholder enjoy a higher profit. क्लास इस टॉपिक को हम लोग अपने पुराने एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते थे. कंपनी को कितनी अर्निंग हुई थी? सपोज हमने किया था 100 रुपीज, तो मान लो 100 रुपीज में 10 रुपीज उसने बोला प्रेफरेंस को देने के लिए, और 12 रुपीज उसने बोला, या 10 रुपीज उसने बोला डिवेंचर होल्डर को देने के लिए. तो 10 + 10 कितना हो गया क्लास? 20. 100 में 20 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बचा कितना क्लास? 80. ये 80 किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? हमारे इक्विटी के बीच में. तो हम नहीं कह सकते हैं क्लास कि ये हायर प्रॉफिट एंजॉय करते हैं, क्योंकि दो लोग का तो प्रॉफिट परसेंटेज फिक्स है, इंटरेस्ट परसेंटेज फिक्स है, डिविडेंड परसेंटेज फिक्स है. बाकी जो बचेगा वो किसको मिलेगा? इक्विटी वाले को मिलता है. फिर क्या है क्लास? प्रीएम्प्टिव राइट. फर्स्ट राइट कि पहला हक किसको होगा. देखो क्लास पहले सुन लो, फिर इसको पढ़ देती हूँ. प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब होता है कि अगर कंपनी कोई शेयर इशू करने जा रही है मार्केट में, तो वो डायरेक्टली मार्केट में शेयर इशू करने से पहले जो उसके ऑलरेडी शेयर होल्डर है, वो उनसे पूछती है दैट डू यू वांट टू परचेज, क्या आप हमारा और शेयर्स खरीदना चाहते हो? अगर आप खरीदना चाहते हो तो मैं आपको ये शेयर्स मार्केट रेट से कुछ कम पे दूंगा, क्योंकि आप मेरे पुराने शेयर होल्डर्स हैं. तो उनके पास ये राइट होता है, वो चाहे तो परचेस कर सकते हैं. अगर नहीं परचेस करता है तब कंपनी अपना शेयर्स आउटसाइडर को, नए लोगों को बेचता है. इसी राइट को हम लोग प्रीएम्प्टिव राइट कहते हैं. देखो लिखा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर गिवन प्रीएम्प्टिव राइट बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट. According to this right, whenever a company is planning to issue new equity share, it must offer the share to the existing shareholder first.
अभी ना बताया क्लास जस्ट कि प्रीएम्प्टिव राइट में क्या होगा कि अगर कंपनी कोई नया शेयर्स इशू करने जा रही है तो वो नया शेयर मार्केट को इशू करने से पहले वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेगी कि क्या आप परचेस करना चाहते हैं, उनको एक राइट देगी। वो लोग चाहे तो इस राइट को यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। राइट को यूज करेंगे तो उनको बेनिफिट यही होगा कि जो शेयर मार्केट में 10 रुपए का होगा वो उनको कुछ कम पे मिल जाएगा, जबकि डिविडेंड इनको ज्यादा ही मिलेगा। फिर अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रिफ्यूज कर देते हैं कि ठीक है हमको भी नहीं परचेस करना है, तो फिर कंपनी बहुत मजे में अपने शेयर्स को पब्लिकली नए लोगों को बेच करके नए लोगों को शेयर होल्डर बना देती है। देखो क्या लिखा है, इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रिफ्यूजेस टू बाय द न्यू इशू then only a company shall offer these shares to general public. This right protect the controlling right of equity shareholder. ये कंट्रोलिंग राइट बड़ा अच्छा पॉइंट है क्लास। हम चाहते हैं कि नहीं ओनर सिर्फ हम रहे, शेयर से सिर्फ मेरा हो, अगला कोई आदमी नहीं आए, तो कंपनी का सारा शेयर हम ही ले लेंगे, नया वाला। तो हम भी पहले थे, हम भी आज भी है, लेकिन अगर हमको अपना कंट्रोलिंग राइट शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम रिफ्यूज कर दिए, छोड़ दिए अपना राइट, अपना हक को, बोले ठीक है आप बाहरी वाले लोगों को बेच दो, वो लोग को भी शेयर होल्डर बना दो। तो अगर हम लोगों को कंट्रोल शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कंपनी अपना इस प्रीएम्प्टिव राइट का सैक्रिफाइस कर देता है, और अगर प्रॉब्लम है तो वो प्रीएम्प्टिव राइट को एक्सेप्ट करता है और कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेता है। फिर क्या है क्लास, लास्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर प्रोवाइड परमानेंट फंड ऑफ कैपिटल। क्लास हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि इक्विटी क्या है, परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है। ये कैपिटल हम लोगों को रिटर्न नहीं करना पड़ता है। ठीक है क्लास, वेट फॉर